आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने राज्य सरकार से जेपीएससी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराने की अनुशंसा की। कार्मिक विभाग आयोग से आरोपों पर मांगेगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हजारीबाग और रांची में ईडी की छापेमारी में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों से 15 लाख नकद और कई दस्तावेज बरामद। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी, वीवीआईपी दर्शन और रविवार सोमवार को शीघ्र दर्शनम की सुविधा पर पूर्णतः रहेगी रोक। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन सेकेंड हाफ में खेले गए मैच में मणिपुर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने जीत दर्ज की। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जेपीएससी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितता के आरोपों की जांच राज्य सरकार से कराने की अनुशंसा की है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से मिलकर जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया था। राजभवन से जांच अनुशंसा पत्र मिलने के बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग जेपीएससी से आरोपों पर जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है। जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया है कि परीक्षा संचालन नियमावली का उल्लंघन किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मीरा कुमारी और अन्य 19 लोगों ने याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2008 में जेपीएससी ने जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी उसमें गड़बड़ी थी। योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। वहीं जेपीएससी की ओर से बताया गया मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में सूची पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन, जमीन कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी समेत विभिन्न मामलों में संलिप्त पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उससे जुड़े लोगों के 8 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 15 लाख रुपए और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान अंबा के भाई अंकित राज और पिता योगेंद्र साव के बालू के अवैध कारोबार में लिप्त होने के भी साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने दर्ज ईसीआईआर में अंबा प्रसाद और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को शामिल किया है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड की बीडीओ निशा कुमारी पर अबुआ आवास योजना के तहत अधिसूचित सुरक्षित वन भूमि पर अवैध स्वीकृति देने, सरकारी राशि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने गिरिडीह डीसी को पत्र लिखकर 15 दिनों में मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पर्यावरणविद संतोष कुमार दास ने बीडीओ निशा कुमारी के खिलाफ ग्रामीण विकास विभाग को शिकायत पत्र सौंपा है। जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त रवि आनंद ने अधिकारियों को 25 से अधिक मामलों के निस्तारण का निर्देश दिया। वहीं कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जामताड़ा जिला सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 25 लोगों ने अपने आवेदन को हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। सभी लोगों का आवेदन प्राप्त करने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और जिलावासी से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे समक्ष उपस्थित होकर जनता दरबार का भरपूर लाभ उठाएं। उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। केंद्रीय कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 6 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। वे रांची और धनबाद में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। रांची में आयोजित कार्यक्रम में श्री मेघवाल नए वकीलों को लाइसेंस प्रदान करेंगे और उन्हें मेडिकल एड का चेक भी प्रदान करेंगे। इससे पहले धनबाद में अर्जुन राम मेघवाल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अधिवेशन में शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार
एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर की ओर से आज 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर सुबह 10:30 से करियर सेंटर सर्कुलर रोड परिसर में आयोजित होगी। इस रोजगार मेले में 304 पदों पर भर्ती की जाएगी। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान VIP, VVIP दर्शन और रविवार सोमवार को शीघ्र दर्शनम की सुविधा पर पूर्णतः रोक रहेगी। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पंडा धर्म रक्षणी सभा, सरदार पंडा तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों एवं पंडा समाज के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने और सुगम व सुरक्षित जलार्पण में हर संभव सहयोग किया जाएगा। साहिबगंज जिले में लैंप्स पैक्स और भी सशक्त और रोजगार सृजन के लिए पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी चल रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंप्स पैक्स स्कीम के तहत इसके कार्यों को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हेतु पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए कार्य करने वाले लाभुक समितियों का चयन भी कर लिया गया है। संबंधित पेट्रोलियम कंपनी को अग्रधन समेत अन्य कागजी कार्रवाई पूरा कर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के माध्यम से जिले में 2 जगहों पर तालझारी और बड़ा रक्सों में कार्य चल रहा है। शीघ्र ही इन समितियों द्वारा पेट्रोल डीजल भी बेचा जाएगा। साहिबगंज के जिला सहकारिता पदाधिकारी महादेव मुर्मू ने बताया कि सरकार की योजना लैंप्स पैक्स को मॉडर्न बनाते हुए इसके कार्यों को विस्तारित करने का है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के खरखरी गांव की निष्ठा ने रंगीन मछलियों का बड़े पैमाने पर व्यवसाय शुरू किया है। उनके इस कार्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने पूरी मदद की है। हम लोगों ने जब सेटअप स्टार्ट किया तो इससे हम लोग ने होलसेलिंग, रिटेलिंग और यहीं फार्म में हम लोग अपना ब्रीडिंग स्टार्ट किए। उसके बाद से हम लोग को साल में कुछ भी नहीं तो 5-6-7 लाख रुपया तक अच्छा आमदनी हो जाता है इससे। और यहाँ का जितना भी मछली है वो हम लोग दूर दूर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। धनबाद के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संतोष उरांव ने कहा कि इस व्यवसाय से निष्ठा की आय 3 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। सुश्री निष्ठा कुमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इन्होंने आवेदन किया था कलर ऑर्नामेंटल फिश के लिए, जिसमें इनको 25 लाख का योजना था, जिसमें इनको 60% सब्सिडी 15 लाख हम लोग विभाग से दिए, जिसके तहत ये पूरा सेटअप पूरा एस्टेब्लिशमेंट करके उसका सीड का सप्लाई करते हैं। चतरा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के राजाटांड से 23 किलो अफीम की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रांची से खरीदा गया अफीम चंडीगढ़ में बेचने की योजना थी। SDPO सिमरिया के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने एक हदहदवा जंगल के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23 किलो 340 ग्राम अफीम प्राप्त हुआ है। इसके पीछे 2 व्यक्ति का नाम अभी सामने आया है। हम लोग उसको गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया। रांची स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन कल हिमाचल प्रदेश ने पुडुचेरी को 9-0 से पराजित किया। असम ने जम्मू कश्मीर को 3-2 गोल से, उत्तराखंड ने कर्नाटक को 2-0 गोल से, मणिपुर ने 6-0 गोल से, केरल को तमिलनाडु ने 4-3 गोल से, गुजरात को और छत्तीसगढ़ ने बंगाल को 5-0 से पराजित किया। गोवा और तेलंगाना कोई गोल नहीं कर पाए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और अन्य के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है, नेतरहाट विद्यालय के बच्चे बोर्ड परीक्षा में फेल, विभाग ने बनाई जांच कमेटी। दैनिक भास्कर ने शराब घोटाले में एसीबी के हवाले से लिखा है, प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के अफसरों को दिया था 90 करोड़ कमीशन। दैनिक जागरण ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का हिसाब पोर्टल पर दर्ज होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक साथ 3 देशों से लड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल ने राज्य सरकार से जेपीएससी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराने की अनुशंसा की। कार्मिक विभाग आयोग से आरोपों पर मांगेगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 में हुई व्याख्याता नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। हजारीबाग और रांची में ईडी की छापेमारी में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों से 15 लाख नकद और कई दस्तावेज बरामद। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान वीआईपी, वीवीआईपी दर्शन और रविवार सोमवार को शीघ्र दर्शनम की सुविधा पर पूर्णतः रहेगी रोक। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन सेकेंड हाफ में खेले गए मैच में मणिपुर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।